हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकराज लकी। आप देख रहे हैं टीपी न्यूज। तो आज हम रतिया में इंडियन नेशनल लोकदल जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति सेल व पूर्व में रहे प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति सेल मीडिया प्रभारी रतिया इनसे जुड़ चुके हैं। तो जानते हैं जो रोहतक में जबरदस्त रैली हुई है इनेलो की, उनके बारे में क्या कहना है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? आपके दर्शकों का पहले तो धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े, और उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जो नया नया चैनल लिया उसकी आपको पहले बधाई हो। धन्यवाद। और उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो रैली हुई है वो हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गैर मौजूदगी में जो रैली हुई। और कब हुई थी सर रैली? रैली ये 25 तारीख को था। उदयलाल का जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम से रोहतक में मनाया गया था। लेकिन जो कांग्रेस के बाप और बेटा जो जिनको कहूंगा, उन्होंने इस रैली का बड़ा विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद ये रैली सफलता के कागार पे रही। और उन्होंने आज ताऊ देवीलाल की याद को ताजा कर दिया। पूर्व मेरे प्रधानमंत्री हमारे ताऊ देवीलाल की जो उपाधि उन्होंने मिली थी, उस उपाधि को साबित कर दिया कि वाकई में वो दिलों में राज करते थे रोहतक के जनता के जी। और मैं इस साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि रतिया जो हल्का है उनसे कभी भी पिछड़ा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश रहे हैं उनका विस्तार से आपको पता ही है कि लगातार 30 साल से रतिया का हल्का रतिया गढ़ रहा है, 30 साल तक लगातार। तो ये रतिया हल्का को ये अपना हल्का मानते थे। और जो रैली की चर्चा आज रतिया में पूर्ण तौर पर है, हमारे से हर एक आदमी पूछता है भी रोहतक में जो रैली हुई है वो एक जबरदस्त रैली का रूप धारण कर गई थी, क्योंकि यहाँ से भी लगभग हमारे 200 से 250 साधन पर्सनल साधन गए थे। किसी को हमने पैसा देकर या अपने साधनों से खुद वो लोग गए थे रैली को देखने के लिए। आज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज जिस प्रकार से कब्जेधारियों की बात हो, चाहे नशे की बात हो और चाहे काम धंधे की बात हो, लेकिन पूर्ण रूप से जो फ्लॉप रहा है यहाँ का वर्ग, चाहे 10 साल का कांग्रेस का राज रहा है, चाहे बीजेपी का राज रहा है। तो और बताइए आप हमें, जो अभी पीछे 25 तारीख को आप बता रहे हैं रोहतक में एक जबरदस्त रैली हुई है इनेलो की, तो उस रैली को देखते हुए आने वाला टाइम में क्या लगता है आपको, लोगों का रुझान स्पष्ट आपको बताइए, रोहतक रैली ने अपने आप लोगों ने बता दिया है। बिताऊ देवीलाल की जो याद है आज लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने जो गांव स्तर पर मतलब पेंशन देकर, बुढ़ापा पेंशन देकर जो बैंक के दरबार थे वो लोगों की तरफ खोल दिए थे। पर आने वाली जो समय है, रतिया चौधरी अभय सिंह जी चौटाला को जो विधानसभा में उन्होंने मुद्दे रखे और विधानसभा को जिस तरह उन्होंने लोगों के हक के मुद्दे रखे, उसके प्रति लोग आज भावी सीएम के तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जैसे देखा गया लोगों की विचारधारा भी है भी ये जो रतिया है वो इनेलो का गढ़ है। बिल्कुल भी 30 साल से गढ़ रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा ही रतिया को अच्छा प्यार दिया। जो सरकारी हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। तो कुछ और बताना चाहेंगे सर पार्टी के बारे में? तो यही कहना चाहूंगी कि आज जो रतिया की ऐसी स्थिति है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल का ही वर्चस्व रहा है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो काम कराए हैं वो आज तो किसी पे भी नहीं हो पाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हेपेटाइटिस काला पीलिया के जो रोगी थे उनका एक हॉस्पिटल में 350 करोड़ रुपए की जो ग्रांट दी थी, उस ग्रांट को सारी की सारी ग्रांट को रोहतक में ले गया था। और उन्होंने एक नारा दिया था भी सबसे पहले मैं रतिया का विधायक हूँ, रोहतक का बाद में हूँ। लेकिन उस रोहतक वाले मतलब हुड्डा ने रतिया की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और जो उनको सुविधा मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। और इसके बावजूद जो बीजेपी की सरकार बनी, 2 प्लान बीजेपी की सरकार में मतलब पहले जो विधायक रहे हैं या उनकी सत्ता में रहे हैं, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल द्वारा, रतिया की जनता आज अभय सिंह का जो रुझान चला हुआ है उस रुझान में हम भागीदारी निभा के एक सच्चे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अग्रणी पद पर लाकर उसी सीएम बनाने का काम करेंगे, क्योंकि रतिया के जनता का हमेशा ही उनके प्रति पूरा प्यार रहा है। दोस्तों ये थे जी इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष रमेश लाली जी,
जिन्होंने कि 25 तारीख को रोहतक में जो रैली हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया। बहुत जबरदस्त रैली हुई थी। आने वाले टाइम आने वाला है इंडियन नेशनल लोक दल का। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को फॉलो कर ले। धन्यवाद दोस्तों।